राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। गोवर्धन पूजा पर महाराज की अद्भुत पावन पौराणिक कथा अवश्य सुने। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा है, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र का अहंकार हो गया। अहंकार में दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता ये सब किस पूजा की तैयारी हो रही है? माता यशोदा बोली, कन्हैया हम सभी इंद्रदेव की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे पूछते हुए, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? माँ यशोदा ने उत्तर दिया कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी बारिश होगी, यदि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैयाओं को अच्छा चारा मिलेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया हम तो ऐसे देवताओं की पूजा करने चाहते हैं जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजा सामग्री स्वीकार करेगा। ये सुनकर मैया यशोदा के पीछे बैठे गोपी ने कहा, 33 कोटि देव देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वह हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहते हैं जहाँ हमारी गाय चरती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करें तो वे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे कार्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहाँ आते हैं और कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हम सब लाभ होना, बारिश होना, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैयाएं गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है, वे गोपिकाओं का आजीवन का एकमात्र साधन है। गोवर्धन पर्वत यहाँ सुनकर सभी बहुत प्रभावित हुए और सब मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कर कृष्ण के द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत से समस्त पूजा सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद मिला। तब नारद मुनि इंद्र की पूजा देखते हुए ब्रज और वहाँ गोकुल में अनेक बातों की इस बार वर्षा से श्री कृष्ण के आगे अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है और ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने लगे। ये सुनकर नारद जी मुनि इंद्र के पास पहुंचा, देवराज आप अपने इंद्र लोक में सुख की निद्रा में ले रहे हो, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त कर गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने ऐसा अपना अपमान समझकर जोर जोर से बारिश शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैयाओं और पर्वत के पास गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुलियां पर उठा लिया और यह देखकर इंद्र और क्रोधित हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग को कहा कि वे पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करता रहा और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। ये देखकर इंद्र को शंका हुई, वे मामूली करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तब ब्रह्म जी वहाँ प्रकट हुए और इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परम करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई ऐसा नहीं, वे श्री भगवान हरि, वे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी भूल की माफ़ी मांगी। ऐसे के बाद भगवान श्री कृष्ण ने की स्तुति की और उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तो ये गोवर्धन महाराज की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जरूर लिखना।